आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। वसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद महफूज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़ बुलंद एक बार और पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि अबद दुहरी व कररमा अज़फर शदर्श समा बलगल उला बि कमालिहि अज़फर शदर्श समा बलगल उला बि कमालिहि तहत सरा का शफा दुजा बिजमालिहि खैरुल बशर खैरुल वरा हसनत जमीउ खिसालिहि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर किताबिश है ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपनी आँखों का सामा करूँ शहा यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, और सुबह वतन पे शामी गरीबां को दो शराफ बेकस नवाज गे सो वाला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। एक बार वो दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इतने वक्त को आप हज़रात जानते हो खूब, और क्या नाम देते हैं इस रात के हिस्से को, अधमरी रात। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर एक बजने के बाद कोई जलसा हो तो जलसा फजर खाओ जलसा होता है। कौन सा जलसा? फजर खाओ। सब खत्म कहानी। ये उम्मते मुस्लिमा कहाँ जाएगी, अल्लाह ताला उससे हिदायत अता फरमाए। जो नसीहत होनी चाहिए ये दिल का दर्द है जो बोल रहा हूं। लोगों में जो फितना फसाद कुफ्र ज़लालत गुमरही बदयानती दीन से दूरी दीन से बेरग़बती मसाइल से बिल्कुल दूर उलमा से बिल्कुल दूर नफूर मुआशरे में जो गंदगी इन सबको दूर करने वाला सिर्फ हक परस्त तालिम ही होता है। 3-3 2-2 बजे तक शायरी करवाओगे, नसीहत कुछ ना मिलने वाली है, किसी कीमत पर नसीहत ना मिलेगी।
कलामों से आपने कितना सुना कि शराब के करीब में नहीं जाना है, कितना पैगाम आपको मिल गया। ज़िनाकारी के करीब नहीं जाना, कितना पैगाम मिल गया। मस्जिद में बार बार जाना है, आपको कितना पैगाम मिल गया। उलमा के करीब बैठना है, कितना पैगाम मिल गया। माँ बाप का दिल नहीं दुखाना है, कितना पैगाम मिल गया। नमाज के बारे में मसाइल को जानना है, कितना पैगाम मिला। कुरान के बारे में मसाइल जानना है, कितना पैगाम आपको मिला है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी सीरत के बारे में कितनी जानकारी आपको मिली है। नबी के सहाबा के बारे में आपको कितनी जानकारी मिली है। जिन लोगों ने दीन के लिए अपनी गर्दन कटाई है, अपनी खून का आखिरी कतरा तक बहाया है, इनके बारे में कितनी जानकारी मिली है। दीन के सुकून के बारे में, जो दीन का सुकून मजबूती के साथ आज हम हमें खड़े हैं, इस सुकून को मजबूती किसने दिया है, उनके बारे में कितनी जानकारी आपको मिली है। आज सुन्नियों का यही माहौल हो गया है, यही मामूल हो गया है कि जब देखो तब देखो, जब जलसा हो तब जलसा हो, और जलसे में शायरी पर शायरी हो, शायरी पर शायरी हो। उलमा को किनारे बिठा दिया, उलमा की बातों पर न कोई तवज्जो है, न ही तो कोई ख्याल है, न इनकी बातों का कोई एहतराम है। अरे तुम्हें पता नहीं है उलमा के बारे में क्या मेरे नबी ने फरमाया है। कौन से उलमा के बारे में? जो उलमा अवाम को नसीहत करते हैं, जो उलमा अवाम को रास्ते पर लाते हैं, जो उलमा अवाम को गुमराही से बचाते हैं। ऐसे उलमा की मजलिसों में बैठना, 1000 नमाज पढ़ना, 1000 जनाजे में शामिल होना, 1000 मरीजों की इयादत पुरसी करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हम कितना आप क्यों जाते हो हरम शरीफ है? काबा का वजूद क्यों हुआ बताइए। काबा का वजूद क्यों हुआ? काबा क्यों बनाया गया? क्यों बनाया गया? 2 बजे तक चला जलसा, पता चला क्यों काबा बना। चाचा निजामुद्दीन साहब जा रहे हैं, मगर काबा जाएंगे क्यों भाई? क्या बात है। और शायरी सुनो, और तीखी तीखी चटक चटक शायरी सुनो। क्या बात। हसानी सुन्नत ये नहीं है। जब शायरी सुनो, मेरा मकसद ये नहीं किसी का दिल दुखाना। जब शायरी हो, शायरी इस तरह से हो कि जब तुम पढ़ने लगो तो दिल से इश्क़ मुस्तफा फूटने लगे। जब तुम सुनने लगो तो इश्क़ आला हज़रत बहने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब किबला फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मकसद ये नहीं है। क्या बात। हम अपने मकसद से बड़े दूर होते चले जा रहे हैं। हक है। कहने का मतलब है आप जुमा में जो उलमा तकरीर करते हैं, जुमा में आधे घंटे के लिए बयान क्यों होता है? अपने घरों पर कोई मामला खतने का हुआ या अकीके का हुआ, शादी का हुआ, या किसी भी तकरीब में हमने जो प्रोग्राम रखा, क्यों रखा? उलमा जो तकरीर करते हैं फकत मकसद होता है इस्लाही उम्मत, इसके अलावा कोई मकसद। और अगर उलमा की तकरीर से इस्लाही उम्मत ना हो तो कसम खुदा की ऐसी तकरीरें सुनना बंद कर दो। ऐसे जलसों से दूर हो जाओ कि जिससे इस्लाही उम्मत मकसद ना हो, जिससे सिर्फ चाशनी हासिल करना हो, जिससे सिर्फ लज्जत हासिल करना हो, जिससे सिर्फ लुत्फ अंदोज होना हो। अगर ऐसी महफिलों में जाने का इरादा हो गया हो, ऐसा मिजाज बन गया हो तो मिजाज बदल डालो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जलसे बहुत होंगे लेकिन सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते सहाबा, सही मानों में अदा करने वाला कोई नहीं होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत होंगे जलसे जुलूस, हक है। तड़क भड़क सर्क बर्क तकरीरें वाले बड़े लोग मिले। शायद हमारी दुखती रग पर कोई उंगली न रखने वाला हो, लिफाफा लेगा चले जाएगा। हम दरसगाही आलिम हैं, इस वजह से कौम के दर्द को जब देखते हैं बड़ी तकलीफ होती है।
हमने जलसों से कितना सुधार पैदा किया। हमारे कौम का बच्चा, हमारा नौजवान, मुस्लिम मुआशरे का नौजवान, अभी देख लो शराब खाने पर माज़अल्लाह लाइन लगी है इसकी। कभी खुल्लिम खुल्ला कोई पीता है तो कभी कोई चोरी चोरी पीता है, कोई ठंडी बियर ला करके पीता है। हमारे नौजवानों का यही हाल है, गली गली कूचे कूचे बैठे हैं, ना जाने कौन कौन सा गेम खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, जवानों का जब लिबादा देखा जाए तो कोई गले में कड़ा पहनकर घूम रहा है तो कोई हाथों में कड़ा पहनकर घूम रहा है, लेकिन माँ बाप बोलने वाले नहीं है। बेटा खुल्ला अय्याशी करता है, माँ बाप बोलने का हक नहीं रखते हैं, लेकिन हक रखें कैसे? इन बातों को सुधार कौन पैदा करेगा? इन मामलात को बेहतर बनाएगा कौन? अरे बेहतर बनाने वाले वो है जिन्हें मेरे रसूल ने अपना नायब बनाया, और हम उन्हीं नायबीन से सिर्फ मतलब के लिए वास्ता रखते हैं, जरूरत के लिए नहीं। कसम खुदा की, इन उलमा से मतलब नहीं, इन उलमा से गर्ज के लिए नहीं, सिर्फ हुब्बे रसूल के लिए वास्ता रखो, तुम्हारा इस्लाम बहुत बेहतर होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं कहूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इतनी रात में आपका। खाने काबा हम जानते हैं, अल्लाह करे हर कोई चला जाए, पैसा लगता है जाने के लिए, लेकिन जिसके पास पैसा ना हो वो क्या करे? पैसा ना हो वो क्या करे? कैसे जाए खाने काबा का तवाफ करने, नबी के रोज़े की ज़ियारत करने? मेरे उस्ताद करीम हुजूर मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब किबला बयान किया करते थे, मैंने आपको बयान करते हुए सुना। बड़ी मोतमद शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह, मुहताज तारुफ नहीं है। बयान फरमाते हम खाने काबा जाते हैं, जिनके पास पैसा है, जो मुतमव्वल है, जो साहिब सरबत है, जो मालो दौलत वाले हैं, जिनके पास रुपया पैसा खूब है, वो इंतजाम कर लिए चले गए। मगर यहीं पर एक गरीब नबी का दीवाना है, वो क्या करे? मेरे रब ने जो दुनिया बनाई, दुनिया में कुछ ऐसी निशानियां पैदा फरमाई कि जो अल्लाह के नेक बंदों से वास्ता रखने वाली चीजें हैं, वो हमारे ही भलाई के लिए। जब सूर फूंक दिया जाएगा, सारे लोग सूर्य अव्वल के बाद सूर्य सानी फूंका जाए, पहले सूर में जितने लोग जिंदा हैं सब मर जाएंगे, दूसरे सूर फूंकने के बाद जितने लोग फना हुए सब उठ जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से हश्र के मैदान जाने की तैयारी होगी। सारे लोग हश्र के मैदान जाने की तैयारी कर रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह, सारे लोग जाने की तैयारी हो रही कि चलो हश्र के मैदान चलो, हिसाब का दिन आ गया है, अल्लाह तबारक व तआला हिसाब फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह, इसी मीठी यादों में खाने काबा एक मीठी सी आरज़ू रब की बारगाह में पेश करेगा, कहेगा खाने काबा ए बारे इलाहा, ए पाक परवरदिगार आलम, मेरी एक चाहत है, खाने काबा रब की बारगाह में अर्ज कर रहा है, ए मौला मेरी एक चाहत है, खाने काबा कह रहा है, मौला मेरी चाहत है। अल्लाह कहेगा कौन सी चाहत है? खाने काबा कह रहा है कि मौला क्या मैं वो बदनसीब तो नहीं? मौला दुनिया में सारे लोग जिन्हें तूने तौफीक दी तेरे नबी के रोजे की जियारत किए, मुझे तक आए और तवाफ किए, क्या मैं तेरे नबी के रोजे की जियारत नहीं कर सकूंगा? अल्लाह कहेगा बोल काबा चाहता क्या? काबा कहेगा मौला मुझे भी इजाजत दे दे, तेरे नबी के रोजे की जियारत कर लूं। सुभान अल्लाह, खाने काबा को इजाजत मिल जाएगी, मेरे नबी के रोजे की जियारत करेगा। खाने काबा जियारत करके वो भी हश्र के मैदान का रुख करेगा। अल्लाह पर सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में। खाने काबा वहीं से मचल के कहेगा ए मौला तबारक व तआला, जब तूने शफाअत की इजाजत दी है तो मौला तबारक व तआला मेरी कुछ चाहते हैं,
हैं, मेरी तमन्नाएं हैं तो पूरी फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा ए खाने काबा बोल, जो तेरी चाहत होगी पूरी की जाएगी। अल्लाह अल्लाह खाने काबा कह रहा है, मैं यहाँ से अकीदे की भी बात आपको देना चाह रहा हूँ। खाने काबा कह रहा है बारे अल्लाह, अब मैं कहना यही चाह रहा हूँ और चाचा निजामुद्दीन साहब और बाकी आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि खाने काबा हम क्यों जा रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, खाने काबा अपनी बारगाह में हश्र के मैदान में कहेगा ओ बारे अल्लाह मेरी एक चाहत है। रब फरमाएगा बता खाने काबा क्या चाहत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कहेगा ओ मौला तबारक व तआला मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोगों ने मेरा तवाफ किया है उन लोगों की मग़फ़िरत हो जाए। सुभान अल्लाह, उन लोगों की मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तेरी चाहत पूरी फरमा दे। फिर काबा कहेगा मौला और भी चाहत है। अल्लाह कहेगा बता और क्या चाहत है। खाने काबा कह रहा है मौला मुझ तक जो लोग आ रहे थे मगर आ न सके, रास्ते में किसी हादसे के शिकार हो गए, ए बारे अल्लाह मैं चाहता हूँ कि उनकी भी मग़फ़िरत हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जा मैंने उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। फिर काबा कहेगा मौला एक और भी मेरी चाहत है। अब कहेगा बता कौन सी चाहत है। खाने काबा कह रहा है ए मौला जो लोग मुझ तक आना चाह रहे थे मगर गुर्बत के शिकार हो गए, मौला मुझ तक आना चाह रहे थे मगर मुफलिसी गावनगीर हो गए, मौला मुझ तक आना चाह रहे थे मगर खलाशी के शिकार हो गए, ए मौला तबारक व तआला आना चाह रहे थे मगर मफलूकुल हाल के शिकार हो गए, आ न सके गुर्बत की वजह से। तो रब कहेगा ए काबा बता तो सही। तो काबा कहेगा मौला जो मुझ तक आना चाह रहे थे मगर पैसे की वजह से ना आ सके, उनके दिलों में महज तमन्ना थी कि मैं भी खाने काबा जाऊं तवाफ करने के लिए, ए मौला तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। रब कहेगा काबा बता वो कौन कौन है जिनके दिल में तुझ तक आने की तमन्ना थी। काबा कहेगा मौला ये बंदा है, काबा कहेगा ये बंदा है, काबा कहेगा ये बंदा है, काबा कहेगा ये बंदा है। हर जिस के दिल में खाने काबा जाने की तमन्ना थी हर किसी के लिए काबा कहेगा मेरा रब कहेगा चाह मैंने सबकी मग़फ़िरत फरमा दी। कहने का मतलब यह है कि तू ये खाने काबा है, पत्थरों का दरो दीवार है, पत्थरों का मुजस्समा है, जब इसके गैब का ये आलम है जो दिलों की बातों को जान रहा है तो मेरे नबी के इल्म गैब का आलम क्या होगा। और अल्लाह तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम बेकर रो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ज़ियारत हरमैन शरीफैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे क्या सबक मिला? अगर जा नहीं सकते हो तो क्या इरादा भी नहीं कर सकते? बच्चे कुछ लोग जी इरादा कर सकते हो जाने के लिए? जी माशाल्लाह, अल्लाह करे सभी लोगों की हाजिरी हो जाए, आमीन। अल्लाह। अब एक तारीखी बात और कहूंगा फिर एक हदीस पाक बात खत्म कर दूंगा। खाने काबा वहां जाने से खाने काबा देखेगा, हमारी मग़फ़िरत करवाएगा। गोया कि खाने काबा हमें पहचान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें पहचान रहा है। और खाने काबा जाओगे हजर अस्वद भी मिलेगा, हजर अस्वद को भी चूमोगे। सुभान अल्लाह। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो पहले बिल्कुल दूध की तरह सफेद था, उम्मत मुसलिमा के गुनाहों की वजह से आज काला हो गया। उस हजर अस्वद को भी चूमोगे। हमने पूछा क्यों चूमते हो? सुभान अल्लाह, क्यों चूमते हो? जी बेशक नबी ने चूमा इसलिए चूमते हैं। हजरत मौला अली, हजरत उमर फारूक आज़म दोनों में तकरार हो गया, तकरार हो गया। हजरत उमर फारूक आज़म से पूछा लोगों ने कि हजर अस्वद क्यों चूमते हो? इन्होंने कहा नबी ने चूमा इसलिए चूमते हैं। सुभान अल्लाह। कह करके जाने लगे। हजरत मौला अली मिल गए, उनसे पूछा गया हजर अस्वद क्यों चूमते हो, क्यों चूमते हो? हजरत उमर ने तो जवाब दिया कि नबी चूमते थे इसलिए चूम रहे हैं। कहा ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन सुनो हजर अस्वद चूमने का फायदा यह है कि जो हजर अस्वद चूमेगा तो हशर के मैदान में चूमने वालों के ईमान के कुफ्र की गवाही देगा। सुभान अल्लाह। हजर अस्वद चूमने वालों के ईमान और कुफ्र की गवाही देगा। अब सोच में पड़ गए या अल्लाह, वहाँ कुफ्र की गवाही काफिर के कुफ्र की गवाही हजर अस्वद, तो वहाँ मुशरिकों का तो जाना मना है।
हरम शरीफ में जाना मना है तो वहाँ काफिर के कुफ्र की गवाही का मतलब हजर असवद गवाही देगा ईमान वाले के ईमान की और काफिर के कुफ्र की गवाही देगा। तो हरम शरीफ में काफिरों का जाना, मुशरिकों का जाना बिल्कुल से मना है, तो किसके कुफ्र की गवाही देगा? मेरे आका को भी पता है सुभान अल्लाह कि एक दौर ऐसा आएगा एक ही लिबास में दो किस्म के लोग आएंगे, एक ही लिबास में दो किस्म के लोग आएंगे। दोनों कहेंगे हम ईमान वाले हैं, लेकिन उस लोग हजर असवद खड़े होकर रब की बारगाह में कहेगा, मेरी आका अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला हजर असवद को दो आंखें देगा, एक बोलने वाली जबान देगा, दोनों आंखों से देखेगा, जबान से बोलेगा और कहेगा मौला तबारक व तआला ये सारे लोगों की फहरिस्त है, जिन लोगों ने मुझे चुमा है या जिन लोगों ने मुझे बोसा दिया है, जिन लोगों ने मुझे हाथ लगाया है, ये सारे लोगों की फहरिस्त है। लेकिन मौला देखिए इतने लोग तेरे नबी के वफादार हैं, इतने लोग तेरे नबी के गद्दार हैं, मौला इन्हें जहन्नम दे और इन्हें नबी के सदके में जन्नत अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत समझ बोलेगा सुभान अल्लाह। हदीस पाक है ये। मेरे आका फरमाते हैं हजर असवद को रब ज़बान देगा और आंखें देगा, वो बोलेगा वहां। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आखिरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान मुक़द्दस में फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ए फरिश्तों मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते कहने लगे ए अल्लाह अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ए अल्लाह क्या तू फिर से खलीफा बनाएगा जमीन में? मैं युफसिदु फीहा, जिसमें वो झगड़ा करेंगे, व यस्फिकु दिमा और खुरेज़ी करेंगे, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। हालांकि मौला हम लोग हमेशा तेरी पाकीज़गी, तेरी तस्बीह बयान कर, तेरी तारीफ बयान करते हैं, तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, तो खलीफा हमें बना मौला, इंसान को क्यों बना रहा है? हम तो 24 घंटा तेरी इबादत कर रहे हैं, तो हमें खलीफा बना दे। इंसान को एक बार जब तूने जिन्नातों को दुनिया में भेजा, ये लोग बेशक जब जिन्नात खलीफा दुनिया में बने हुए थे तो खुरेज़ी करने लगे, कत्ल जदाल करने लगे, ये बारे इलाहा दोबारा इंसान को तो बनाएगा, फिर ये कत्ल करेंगे, खुरेज़ी करेंगे, आपस में झगड़ा फितना फसाद करेंगे। ए मौला हम तो 24 घंटा तेरी इबादत करते, तो हमें बना दे। अब यही बहे रब तबारक व तआला की बारगाह में गोया कि मुकालमा कर रहे फरिश्ते, लेकिन रब तबारक व तआला फरमा रहा है इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो चीज मैं जान रहा हूँ तुम्हें पता नहीं है, बहस मत करो। लेकिन फरिश्ते ताज्जुब कर रहे हैं, ए मौला आखिरकार तू इंसान को क्यों खलीफा बना रहा है? इन्हें ताज्जुब इसी बात पर हो रही है, इस ताज्जुब के आलम में वहां से हटे चले गए कुछ दूरी पर, लेकिन इनको शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमने इस तरह से कलमात क्यों कहे, हमने क्यों कलमात इस तरह से कहे? जब इनको शर्मिंदगी महसूस हुई है, चले गए सातवें आसमान पर। अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, इन फरिश्तों को निदामत हो रही है, तो मुझसे इन लोगों ने कुछ बातें की है, तकरार की है, इनको शर्मिंदगी महसूस होने लगी है, अपनी बातों पर इन्हें ताज्जुब होने लगा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों की शर्मिंदगी को दूर करने के लिए सातवें आसमान के ऊपर बैतुल मामूर शरीफ बना दिया। सुभान अल्लाह, बैतुल मामूर बना दिया। जब बैतुल मामूर बनाया तो जो फरिश्ते रब तबारक व तआला से मुकालमा कर रहे थे, वो फरिश्ते जाकर जब बैतुल मामूर का तवाफ करने लगे हैं, चक्कर लगाने लगे, चक्कर पर चक्कर लगाने लगे। रब तबारक व तआला को याद उनकी बड़ी पसंद आ गई, अल्लाह को बहुत पसंद आ गई इनकी याद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए फरिश्तों तुम लोगों ने मुझे राज़ी करने के लिए, मेरी रहमत हासिल करने के लिए, अल्लाह अल्लाह तुम लोगों ने जो बैतुल मामूर का तवाफ किया है, तुम लोग गवाह हो जाओ। मैं तुम्हीं लोगों के जरिए से मैं ठीक इसी बैतुल मामूर के नीचे अपने एक घर बनवाऊंगा जिसका नाम होगा खाने काबा। तो मेरा जो भी गुनहगार बंदा उस खाने काबा का तवाफ करेगा, गुनाहों की गठरी लाएगा और गुनाहों का गिरफ्तार पोंछ लेके आए और उस खाने काबा का तवाफ करने लगे, तो आज मैं जैसे तुमसे यहाँ राजी हुआ, रहमतों का खजाना ने जमा कर दिया, तो कल जब मेरा गुनहगार बंदा खाने काबा का तवाफ कर लेगा, तो मैं उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा कर ऐसे बना दूंगा कि जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। अल्लाहु अकबर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को वजूद बख्शा कि ताकि बंदा गुनहगार जाए और तवाफ करे
वहाँ गुनाहों की गठरी गिराए, नेकियों का ज़ख़ीरा लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला उस बारगाह की हाज़िरी कबूल फरमाए और हम सभी को उस बारगाह में पहुँचने की मुकम्मल तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।